हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज कॉल्स इन एडवांस। बोर्ड में काफी बार इसका क्वेश्चन आया भी है और बच्चों को नॉर्मली इसको लेके कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बच्चे नॉर्मली नहीं करते हैं। तो आज मैं कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। इसके लिए अपन डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 17 जो है वो ले रहे हैं। चंद्रा लिमिटेड का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17, चंद्रा लिमिटेड। क्वेश्चन में कहा गया चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, 40,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। उसमें पैसे जो मांगे हैं वो मांगे हैं 2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 2 रुपी फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपी फाइनल कॉल पे। कोई प्रीमियम नहीं है तो आपका कुल मिला के 10 रुपी है। इनकी डेट्स भी जो है वो आपको दे रखी है, मैं डेट्स जो है वो भी लिख देता हूं। डेट है आपकी 1 मई 2015, देन 1 जुलाई 2015, देन 1 अक्टूबर 2015 और देन 1 फेब 2016। ऑल दी शेयर वर सब्सक्राइब्ड, सभी के लिए एप्लीकेशन आई एंड अमाउंट रिसीव, सारे पैसे मिल भी गए। मोहन हु हैड 800 शेयर, मोहन जिसके पास 800 शेयर थे, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ये दोनों जो अमाउंट है वो उसने विद अलॉटमेंट ही दे दिए। ये यहां दे दिया कितने शेयर्स पर? 800 शेयर्स पर। कौन है ये जना? ये है मोहन। ये आपका क्वेश्चन है। मोहन ने ये पैसा कॉल का दोनों का कब दे दिया? अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट और भी आया, कौन सा? डेट का। अच्छा, आपका डेट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएगा। तो देखिए अपन एक एक एंट्री डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आएंगी, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 इंटू 2.5 दैट इज 1 लाख। एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, डेट क्या आएगी? डेट आएगी 1 मई 2015। ट्रांसफर का डेट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो 1 लाख आए थे, ये 1 लाख आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। सर डेट क्या आएगी? देखो ये जो डेट है ना, ये सेकंड वाली अलॉटमेंट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 जगह आएगी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्योंकि जिस तारीख को आपका पैसा मिल गया हो तो ठीक है, ट्रांसफर हम तभी करते हैं जब शेयर अलॉट करना हो। तो इसमें डेट आएगी 1 जुलाई 2015 और अगली 3 एंट्रीज में यही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं 40,000 टू 2.5, वही 1 लाख। ड्यू में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया कैसे नहीं किया। फोर्थ एंट्री में देखिए अब क्या आपको अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा और आगे का पैसा भी रिसीव होगा। ठीक है, अच्छा ये एंट्री भी कब होगी? 1 जुलाई 2015 को। मैंने कहा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी इसी पे होगी तो मैं फोर्थ बता देता हूं, वो भी 1 जुलाई 2015 को ही होगी। ये जो सेकंड एंट्री होती है 3 जगह आती है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में। आपको अलॉटमेंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसके अलावा सर ये आगे का पैसा भी तो रिसीव हो गया, हाँ, तो उसको भी कर दो 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट क्यों किया? देखो एडवांस में कोई भी पैसा आपको रिसीव होता है इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ये आपकी लायबिलिटी है। ठीक है ना। अच्छा, पैसा पूरा रिसीव होगा, 1 लाख मांगा था तो अलॉटमेंट पे पूरा 1 लाख आपका आएगा। इसके अलावा ध्यान दो 800 शेयर पे, 800 शेयर पे ये 2 रुपीज भी आपको पहले मिल गए है ना। तो फर्स्ट कॉल के कितने मिले? 800 इंटू 2 दैट इज 1600 और सेकंड कॉल के कितने मिले? 800 इंटू 3 कितना हो गया? 2400। टोटल 4000 एडवांस मिला, ये 4000 आपका यहां आ जाएगा। सही है। आगे के ये 2 पैसे 800 इंटू 2, 800 इंटू 3, 800 इंटू 2, 800 इंटू 3, टोटल 4000 आपको अलॉटमेंट के साथ ही मिल गए। तो ये अलॉटमेंट के साथ ही मिल गए। ये क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है। ये आपकी हो गई एंट्री नंबर 4। देन फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री नंबर 5, ध्यान देना फर्स्ट कॉल के लिए अब डेट ही आएगी। मैंने कहा था 3 एंट्रीज में 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई। अब 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आपने 40,000 शेयर्स पे 2 रुपए मांगे।
फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 इंटू 2 कितने रुपए मांगे, 80,000। मांगने पूरे हैं सर, एडवांस आ चुका है लेकिन मांगने पूरे हैं, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होगा वो बैंक की एंट्री में होगा, रिसीव्ड की एंट्री में होगा। अब देखो जब रिसीव्ड होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो कॉल से एडवांस आपने यहाँ डेबिट किया, क्रेडिट किया था ना, अब उससे पैसे ये 1600 रुपए ये फर्स्ट कॉल वाले हैं, ये देखो ये वहां से निकाल लो। तो निकालेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन से कॉल के पैसे आ रहे हैं, फर्स्ट कॉल के। तो देखो फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से की थी, 80 से, तो क्रेडिट भी कितने से करेंगे, 80 से। कॉल से एडवांस से पहले से कितना आ चुका था, 1600 फर्स्ट कॉल का, वो पहले से आ चुका, वो डेबिट कर दो, वहां क्रेडिट था, यहाँ डेबिट कर दिया, निकाल दिया। अब वहां कितना बचा, केवल 24 बचा। 80 में से 1600 पहले ही आ चुका, तब कितना आएगा, 78,400। अपने आप ही निकल गया कि बैंक में 78,400 आएगा। अब तो ये हो गया फर्स्ट कॉल का आपका, फर्स्ट कॉल डेबिट 80 से हुआ था, क्रेडिट भी 80 से हुआ। अब फाइनल कॉल 40,000 शेयर पे 3 रुपए मांगने, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 से 3 रुपए मांगे, 40 इंटू 3 दैट इज 1,20,000। सही है। ड्यू की एंट्री में कॉल से एडवांस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ेगा किस में पड़ेगा, बैंक की एंट्री में पड़ेगा। तो अब देखो बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा कॉल से एडवांस से पहले से क्रेडिट था वो अब यहां भी निकाल लो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आ रहा है, फाइनल कॉल का, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल को डेबिट कितने से किया था, 120 से, तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 120 से। 120 में से सेकंड कॉल का 2400 तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तब तो उसको यहां डेबिट कर लो, वहां से पैसा निकाल लिया। तो कॉल से एडवांस से 1600 यहां निकाल लिया, 2400 यहां डेबिट कर दिया, दो जगह 4000 डेबिट हो गए, वो अकाउंट अपने आप ही खत्म हो गया। 120 में से 2004 आ चुके हैं, 2400 तब कितने आएंगे, 1,17,600 आपके पास और आएंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर इसमें सीखने की बात आपकी ये है कि कॉल्स इन एडवांस पहले यहां आपने क्रेडिट कर दिया और फिर आपने 2 बार यहां डेबिट किया। देखो एक बार यहां डेबिट किया और एक बार यहां डेबिट किया, इन दोनों को ही अगर आप देखोगे दोनों बैंक की एंट्रीज के साथ डेबिट हुए हैं। सही है। तो पहले क्रेडिट हो गए थे, यहां डेबिट हो गए, कॉल से एडवांस का अकाउंट अपने आप कैंसिल हो गया, सारा पैसा एडजस्ट हो गया। 4,000 रुपए आपके पास ज्यादा आए हुए थे, इस 4,000 में क्या क्या था, 1600 वो अपन ने यहां एडजस्ट किया, 2400 वो आपने यहां एडजस्ट कर दिया। सही है। पर यह बात ध्यान रखनी है कि इसका फर्क बैंक की एंट्रीज में पड़ता है, ड्यू की एंट्रीज आपको पता था आपके पास एडवांस पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी उसकी एंट्री आप ड्यू के साथ नहीं करेंगे, बैंक की एंट्री के साथ करेंगे। आई थिंक कॉल से एडवांस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, थैंक यू।